जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास और इसके बाद हमारी पूरी जो है 2025 की और 2026 की जनवरी तक की पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। और कल से आपको यानी कि आज 21 तारीख है और आज हमारी जो है पूरी की पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी। और कल से आपको जो है सुबह 7 बजे इसकी जगह पर जो आपको क्लास देखने को मिलेगी मेरे दोस्तों, वो इंडिया जीके की मिलेगी, जो आपके एचएसएससी में पीवाईक्यू पूछे गए हैं लगभग 4 से 5 हजार क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, और साथ में हरियाणा जीके वो भी रहेगी। तो डेली सुबह 7 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हरियाणा करंट अफेयर्स। जैसे ही फरवरी महीना कंप्लीट होगा तो आपको 4 से 5 दिन में बीच बीच में करवा दी जाएगी, ठीक है। और कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक, तो 60 रुपीज हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास का प्राइस रहेगा। और इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। तो एक छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था और परीक्षा के इसमें उसे घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उसने मेहनत आखिरी दिन नहीं बल्कि उसने हर दिन मेहनत की थी। भाई, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो जब एग्जाम आता है, जब वो मेहनत करते हैं कि मैं अभी तो पता नहीं कौन सा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दूंगा 1 महीने में 20 दिन में पढ़ के। तो मेरे दोस्तों, जो मेहनत आज आप कर रहे हैं यही आपको काम आएगी। और जब परीक्षा में बैठोगे थोड़ी सी भी घबराहट नहीं आपको होगी, ठीक है। तो इससे आपको सीख क्या मिलती है? रोज की छोटी छोटी मेहनत ही बड़ी सफलता बनती है। समय पर पढ़ाई तनाव से बचाती है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जो 78वां सेना दिवस हुआ था और उस पर हरियाणा के कौन से जवान को सेना मेडल से सम्मानित किया गया? लांस नायक अमरिंदर सिंह। 15 जनवरी 2026 को 78वां सेना दिवस मनाया गया और 5 जवानों के परिजनों को सेना मेडल दिया गया। पुलगाम हमले में जो आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए थे जींद के जाजनवाड़ा गांव के लांस नायक प्रदीप नैन को सेना मेडल इसके अंदर दिया गया है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में हरियाणा देश में किस स्थान पर है? हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। जो केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय है और बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स 2025 जो रिपोर्ट जारी होती है, उसमें हरियाणा में बीते एक साल में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 23 ग्राम बढ़ी है, ठीक है। यही बस आपको ज़्यादा याद रखना है। और हरियाणा में फिलहाल करीब 62 लाख दुधारू पशु हैं, 42 लाख भैंस और 20 लाख गाय है। देखिए, ऐसे एग्रीकल्चर या कृषि पशुपालन के क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। हरियाणा के किस जिले में प्रदूषण कम करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए इको वन परियोजना शुरू की गई है? फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर ए। पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पूरे 50 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है ये, 50 ऑलरेडी हम पार्ट 1 में कर चुके हैं जनवरी 2026 के। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इको वन परियोजना की शुरुआत की है। और फरीदाबाद से इस पहल की जो शुरुआत है, भूमि को मिनी फॉरेस्ट में बदला जा रहा है इस पहल में। इस उद्देश्य में एनसीआर में हरियाली बढ़ाना, पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, लोगों को प्रकृति से जोड़ना। अकेले फरीदाबाद में करीब 500 इको वन यानी कि मिनी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? साइना नेहवाल। हरियाणा के हिसार जिले में 17 मार्च 1990 को जन्म हुआ बैडमिंटन की खिलाड़ी है 35 साल के साइना नेहवाल, जिन्होंने जनवरी 2026 में अपने प्रोफेशनल बैडमिंटन खेल से संन्यास ले लिया है। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। और नंबर 1 जो खिलाड़ी है साइना, जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। 3 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साइना नेहवाल ने आखिरी मैच 2023 में सिंगापुर ओपन में खेला था। 2010 में साइना को पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण दिया गया था। अर्जुन अवार्ड 2009 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2010 में दिया गया। यानी कि अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, राजीव गांधी भी, पद्मश्री भी, पद्म भूषण भी। और 2015 में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग जो है इन्होंने हासिल की थी। देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा है जिसके पास अपने 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो हिसार जिले के अंदर है, जिसके पास अपने 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जिसमें सिरसा, हिसार, जींद, पानीपत, रोहतक, झज्जर और कुरुक्षेत्र शामिल है। हरियाणा के किस जिले में स्थित जो वेटनरी प्रशिक्षण संस्थान है उसको A+ ग्रेड मिला है? राइट ऑप्शन रहेगा हिसार। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है, उसमें हिसार के जो सिरसा रोड पर जो राज्य स्तरीय वेटनरी प्रशिक्षण संस्थान है उसको A+ ग्रेड मिला है। और इसमें 80 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने
ए ग्रेड हासिल किया है और देश के जो सरकारी सेक्टर है उसमें केवल 3 संस्थानों को ही ये दर्जा मिला है और 2 केरल के हैं, जिसमें उत्तर भारत से हरियाणा का ही एक इकलौता संस्थान है जिसको ये ग्रेड प्राप्त हुआ है। हरियाणा के किन जिलों में स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जो बीमारियां हैं उनके सैंपल जांच के लिए अत्याधुनिक लैब बनाई जाएगी? सोनीपत और पंचकुला में बनाई जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। 2-2 एकड़ भूमि जो है इसके ऊपर ये बनाई जाएगी। कामेश्वर धाम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? हिसार जिले के अंदर है। हिसार जिले के अंदर जो किरमारा गांव है वहां पर कामेश्वर धाम है और इसके अंदर श्री श्री 1008 मुनिगिरी महाराज 5 जनवरी 2026 को सांसारिक जीवन यात्रा अपनी पूरी कर गए हैं और उसी को लेकर 16 दिन तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई महान हस्तियां कामेश्वर धाम में पहुंचकर श्री श्री 1008 मुनिगिरी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब जो कामेश्वर धाम है वो किरमारा में मोनी बाबा युगलगिरी महाराज जो है इसकी गद्दी पर बैठेंगे। हरियाणा के किस जिले में आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा? सिरसा जिले के अंदर। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और हरियाणा जो डेयरी शहरी संघ है उससे मिलकर सिरसा जिले के अंदर एक आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करेंगे और जो सेंटर होगा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा, जिसकी वार्षिक जो प्रसंस्करण क्षमता होगी लगभग 22,000 मीट्रिक टन होगी। इस प्लांट में किन्नू के साथ साथ अमरूद, अनार समेत अन्य फलों का भी प्रसंस्करण किया जाएगा, जिन्हें वीटा ब्रांड के तहत पैक और विपणन किया जाएगा। जो चौथा आलू एक्सपो है वो हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया है? करनाल जिले के अंदर आयोजित किया गया चौथा आलू एक्सपो। ये जो कार्यक्रम है हरियाणा के साथ जितने भी राज्य आए थे, प्रगतिशील किसान जो आए थे अन्य राज्यों से, बीज उत्पादक आए थे, वैज्ञानिक, खरीदार, विक्रेता और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के उत्साहपूर्ण भागीदारी के अंदर आयोजित किया गया, जिसके अंदर नई नई तकनीकों को बढ़ावा देना, आलू के बीज है उनको बढ़ावा देना, यानी कि किसानों को आलू की खेती कैसे किया जाए, यानी कि इसके अंदर प्रगतिशील बनाना, ठीक है। और 2024 में हरियाणा राज्य सरकार ने हर आलू लोगो, ठीक है, इसका ट्रेडमार्क पंजीकरण कराया गया है। हरियाणा के किस संस्थान को खेल प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सरकारी प्रबंधन संस्थान से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा IIM रोहतक, ठीक है। तो IIM रोहतक को सर्वश्रेष्ठ सरकारी प्रबंधन संस्थान का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है इसको दिया गया है और इसके जो निदेशक हैं वो प्रोफेसर धीरज शर्मा को एक विशिष्ट मंच पर यह प्रदान किया गया था। हरियाणा पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए IIT मद्रास के सहयोग से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन रहेगा संज्ञा ऐप लॉन्च किया है। ये क्या काम करेगा? जो मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है, हरियाणा पुलिस के द्वारा विकसित किया गया है, जो सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करेगा, अस्पतालों की कार्य कुशलता, गोल्डन ओवर के भीतर उपचार उपलब्धता और ब्लैक स्पॉट सुधार की प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी। किस हरियाणवी व्यक्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल जो है हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS 1994 बैच के, जिनको NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हरियाणा के रहने वाले हैं, हिसार जिले के जो पाबड़ा गांव है वहां के ये रहने वाले हैं और 31 अगस्त 2028 तक ये सेनावृत्त यानी कि रिटायर होंगे और उस पद के ऊपर ये बने रहेंगे। NIA के महानिदेशक उस टाइम तक ये बने रहेंगे। NIA क्या है? जो आतंकवाद का मुकाबला है, तो आतंकवाद का मुकाबला भारत में करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक संघीय जांच एजेंसी है। आतंकवाद रोधी जो ये एजेंसी है NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, इसका गठन मुंबई के अंदर जो 26/11 आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में इसका गठन किया गया था। हरियाणा कैडर के कौन से IPS अधिकारी ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा शत्रुजीत सिंह कपूर। हाल ही में हरियाणा कैडर के 1990 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी जो जिनको ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, आप लोग जानते होंगे IPS जो वाई पूर्ण कुमार थे, सुसाइड मामले में इनको हरियाणा के जो DGP थे, पुलिस के जो DGP थे हरियाणा पुलिस के, इनको जो है उस पद से हटा दिया गया था। अब इनको ITBP का क्या बनाया गया? महानिदेशक बनाया गया है। और जबकि BSF का जो महानिदेशक बनाया गया है वो प्रवीण कुमार को बनाया गया है। 1992 में ITBP को अधिनियमित कर इसका क्या किया गया था? आधिकारिक रूप इसको दिया गया था। हरियाणा सरकार ने EWS की जो वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? 8 लाख रुपए कर दी है, ठीक है। पहले 6 लाख रुपए थी, अभी 8 लाख रुपए जो है सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। जिनकी भी आय 8 लाख तक है वो EWS श्रेणी के जो है अंदर रहेंगे और इसमें 10% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। हरियाणा के किस जिले में NDRI ने गाय की एक नई नस्ल कर्ण फ्राइज विकसित की है? राइट ऑप्शन रहेगा करनाल। जो हरियाणा के करनाल के अंदर जो राष्ट्रीय डेयरी इंस्टीट्यूट है ना,
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक गाय की नस्ल है कर्ण फ्राइज वो विकसित की है। ये जो गाय की जो नस्ल है, ये जो गाय होगी विदेशी होल्स्टीन फ्राइजियन और भारतीय थारपाकर का ये मेल है। ये गाय एक दुग्ध काल में औसतन लगभग यानी कि 10 महीने के अंदर लगभग 3550 किलो दूध देती है, जो सामान्य देसी नस्लों से बहुत लगभग 2 गुना है। और 305 दिनों में लगभग ये 5885 किलो दूध का इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री है भारत की शिवराज सिंह चौहान, इस नस्ल को आधिकारिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सौंपा है। हरियाणा पुलिस के अंदर काम आएगा क्वेश्चन। कर्ण फ्राइज नस्लें काले सफेद रंग की होती है और इसमें कुबड़ नहीं होता है। नेक्स्ट है कि हरियाणवी महिला हॉकी खिलाड़ी को हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। राइट ऑप्शन है नवनीत कौर। कुरुक्षेत्र जिले के साबाद की जो ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी है नवनीत कौर, इनको हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में शानदार कप्तानी और 4 गोल करने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने SG पाइपर्स टीम का नेतृत्व करते हुए रांची में आयोजित फाइनल में टीम को चैंपियन बनाने के अंदर अहम भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा राज्य। हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देना है और मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक व्यावसायिक रूप से कुरुक्षेत्र जिले के रामनगर में एक एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की भी स्थापना की गई है। किस मंत्रालय ने महिला और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? राइट ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला और बच्चों से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके लिए पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म सरकार, नागरिक, NGO, कॉर्पोरेट और NRI को जोड़ता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में हाल ही में किसे भावांतर भरपाई योजना के अंदर शामिल किया गया? राइट ऑप्शन है शहद को शामिल किया गया है, भावांतर भरपाई योजना के अंदर शामिल किया गया है। शहद का जो सुरक्षित मूल्य है वो 120 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। उद्यम यानी कि उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार कितने रुपए तक की सब्सिडी देती है? 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। और सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जो सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन जो योजना है उसके तहत उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जाती है और 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं जो भी उद्योगपति है। योजना का मकसद है कि जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा देना। वर्ष 2025 में साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को सुरक्षित करने में हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान जो है हरियाणा पुलिस ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, 9वीं एलिट महिला सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? राइट ऑप्शन है स्वर्ण पदक। रोहतक जिले की मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रेलवे की खिलाड़ी मंजू को 5-0 से हराकर 9वीं एलिट महिला सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता। रोहतक की ही विंका ने 57 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया है। किस हरियाणवी ने 9 घंटे 40 मिनट में अरब सागर में चैनल पार करके रिकॉर्ड बनाया है? नाम है उनका मंजीत कादयान। मंजीत कादयान जो है बहादुरगढ़ का एक गांव है दुब्बड़दन, वहां के रहने वाले हैं। 9 जनवरी 2026 को एक नया कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। शारीरिक रूप से दिव्यांग भी है और फिर भी इन्होंने अरब सागर के अंदर धर्मत्तर जेट्टी से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई के अंदर है इस चैनल को पार किया है 9 घंटे 40 मिनट में, सफलतापूर्वक रिकॉर्ड बनाया है। और पहले उन्होंने स्कॉटलैंड में 36 किलोमीटर लंबे नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 48 मिनट तक बर्फीले पानी में तैरकर पार किया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस शहर में NSG के राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? राइट ऑप्शन है मानेसर के अंदर। गुरुग्राम के मानेसर के अंदर NSG मानेसर में नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस प्रणाली के अंदर देश भर में ID विस्फोट जो होते हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करके विश्लेषण करेगी और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद की जड़ों को कमजोर करना। ID यानी कि किस प्रकार का ID है और ID का मतलब जो ब्लास्ट होते हैं, जो ब्लास्ट किए जाते हैं ID के थ्रू, बारूद होता है, उस अक्षमता को समझना और निष्क्रिय करने में मदद करना है। हरियाणा सरकार ने लंबित म्यूटेशन निपटाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? राइट ऑप्शन है जलसा ए आम। समयबद्ध राज्यव्यापी अभियान जलसायाम की शुरुआत की है 2026 के अंदर, जिसका उद्देश्य इंतकाल यानी कि जमीन के मालिकाना हक का बदलाव, जो इंतकाल के जो पुराने और लंबित मामले हैं उनको अति शीघ्र समाधान उनका करना है जलसा ए आम के तहत। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली की किस पोर्टल की शुरुआत की है? न्यू पोर्टल की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं न्यू पोर्टल एक समर्थन प्रणाली है जिसका क्या काम है? नीति निर्माण करना,
ठीक है। सबसे पहले इसको विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा, बाद में महाविद्यालयों के अंदर लागू किया जाएगा। बजट में पहली बार इसके शोध के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नीव की अगर फुल फॉर्म की बात करूं, NWV, न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, नेशनल एजुकेशन इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जो बीच गेम 2026 हुए थे, उसमें हरियाणा की महिला टीम ने सेपक टकरा खेल के अंदर, देखिए वॉलीबॉल जैसा ही खेल होता है, मैंने आपको बताया भी था, नेट के अंदर ही खेला जाता है, बस इसमें हाथों का यूज नहीं किया जाता है, बाकी आपके सिर का, पैर का, ठीक है, छाती का, इसको बॉल से यानी कि दूसरी तरफ फेंका जाता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा स्वर्ण पदक हासिल किया है। किक बॉल भी इसको कहा जाता है, यानी कि सेपक टकरा जो है इसको किक बॉल भी कहा जाता है। हरियाणा स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अंकुर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि SEAI इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों? इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा कि इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी हरियाणा स्टेट, फुल फॉर्म इसकी क्या होगी? स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरमैन जो है इनको नियुक्त किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जितने भी राज्य में जो विकास कार्य होते हैं उनके बीच में संतुलन बनाए रखना जो है इसका काम है। 8 जनवरी 2026 को पंजाब हरियाणा कोर्ट में किन दो नए अतिरिक्त जजों ने शपथ ग्रहण की है? राइट ऑप्शन रहेगा जस्टिस रमेश चंद्र डिमरी और जस्टिस निर्जा कुलवंत कलसन। और वर्तमान में जो हरियाणा जो उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है, उसके जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? शील लागू है। ठीक है, शील लागू ने इन जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जज किसकी शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और इस टाइम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो स्वीकृत पद है वो 85 है, लेकिन कितने जज कार्यरत हैं? 61 जज कार्यरत हैं। हरियाणा की शहर में 10,000 एकड़ में सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी, खरखोदा। खरखोदा के अंदर जो है सोनीपत जिले का एक उपमंडल है, वहां पर एक सैटेलाइट शहर बसाने की योजना है। होलसेल मार्केट भी राई सोनीपत के अंदर बनाई जाएगी। उस शहर को सैटेलाइट सिटी कहते हैं जो महानगर के आसपास योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है, ताकि मुख्य शहर से जनसंख्या, ट्रैफिक, आवास और रोजगार का दबाव कम किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 9-10 जनवरी 2026 को हरियाणा के किन दो जिलों में SDGM न्यायालय का उद्घाटन किया? राइट ऑप्शन रहेगा हिसार और हांसी के अंदर किया। आप लोग जानते होंगे जस्टिस सूर्यकांत पेटवाड़ गांव हिसार से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं जो इतने उच्च आसीन पद पर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हरियाणा के किन दो जिलों में AI के एक्सीलेंट सेंटर बनाने को मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम और पंचकुला। केंद्र सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में उद्योग और पंचकुला जिले में ऑफिस कार्यों पर आधारित AI के एक्सीलेंट सेंटर बनाने को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, देश के भूमि आबद्ध राज्यों में हरियाणा मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। हरियाणा देश के प्रमुख भूमि आबद्ध मछली उत्पादक राज्यों में दूसरे स्थान पर है। और भूमि आबद्ध राज्यों का मतलब है यानी कि जो भूमि से घिरे हुए हैं। पंजाब जो है इसमें प्रथम स्थान पर आता है भूमि आबद्ध राज्यों के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 2 दिवसीय 49वां सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया, 49वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। 1967 से ऐसा मंच ये प्रदान किया जा रहा है, यानी कि जो सम्मेलन है 1967 से मनाया जा रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के द्वारा जो ICJS 20 राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? ICJS का मतलब है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, उसके तहत हरियाणा पुलिस ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, जबकि असम सरकार ने तीसरा स्थान इसके अंदर हासिल किया है। ठीक है, और उत्तराखंड जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है वो ये जारी करता है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, तो उसके तहत पहला स्थान जो है उत्तराखंड ने हासिल किया है, दूसरा हरियाणा ने और तीसरा जो है असम पुलिस ने। प्रो कुश्ती लीग में खरीदी जाने वाली भारत की सबसे महंगी रेसलर बनी है अमित पंघाल। जो प्रो कुश्ती लीग है 2026 उसमें जो बोली लगी है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पदक विजेता हरियाणा की अंतिम पंघाल को उत्तर प्रदेश डोमिनेटर्स ने 52 लाख रुपए के अंदर खरीदा और भारत की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है वो। ठीक है, तो जो इसकी नीलामी है विश्व की सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में जापान की यूई ओसाका को हरियाणा थंडर्स ने 60 लाख रुपए की बोली में खरीदा।
पुरुष वर्ग में अमन शेरावत को मुंबई टाइगर्स ने 51 लाख रुपए में और बोली में खरीदा और वे सबसे महंगे भारतीय पुरुष जो है पहलवान बने हैं। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी पर्वतारोही ने 30 दिसंबर 2025 को विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर भीषण ठंड और -40 डिग्री तापमान में भारतीय तिरंगा फहराया? राइट ऑप्शन रहेगा नरेंद्र कुमार। हिसार जिले के मिंगनी खेड़ा गांव के रहने वाले हैं पर्वतारोही नरेंद्र कुमार, जिन्होंने इतनी भीषण ठंड के अंदर -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भारतीय तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाया है। 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर माउंट यूनुम पर 151 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति का अनुपम उदाहरण उन्होंने जो है प्रस्तुत किया था। और भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी बहुत सारी चोटी है जिन्होंने उनको फतेह किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष 2025 में लिंगानुपात कितना रहा? 923 रहा। 2024 की तुलना में 2025 में ज्यादा बेटियां पैदा हुई है। पहले 910 था, अभी बढ़कर कितना हो गया? 923 हो गया है। जबकि 2011 के अनुसार कितना था? 879 था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सरकारी पत्राचार एवं आधिकारिक कार्यों में किन शब्दों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं? हरिजन और गिरिजन। यानी कि हरियाणा सरकार के जितने भी विभाग हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उनके क्रम में जो सरकारी पत्राचार या जितने भी आधिकारिक कार्य होते हैं उसमें हरिजन और गिरिजन शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि भारत के संविधान में सरकार ने निर्देशों में स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में कितनी नई नगर पालिका बनाई है? राइट ऑप्शन रहेगा 3 नई नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। इसके अंदर कौन कौन सी बनाई गई है? कुंजपुरा, करनाल, मतलोडा, पानीपत और शहजादपुर अम्बाड़ा को नगर पालिका का जो है दर्जा दिया गया है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अपने भवनों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया? राइट ऑप्शन रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है उसने अपने जो भवन है उनको नए नाम देगा और वो महापुरुषों के नाम पर, जैसे स्वतंत्रता सेनानी, वैज्ञानिक, जितने भी शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर रखे जाएंगे। कुलपति कार्यालय जो होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल सचिवालय और लाभ विभाग को संविधान विभाग के नाम से जाना जाएगा। अनुसंधान संस्थान को सावित्रीबाई फुले के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के 10वीं से 12वीं में कितने % तक लाने पर उनकी मां को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की घोषणा की है? 80%। आप लोग जानते होंगे हरियाणा के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत की गई है उसके अंदर जो आय सीमा है वो 1.80 लाख रुपए तक की गई है। 3 कैटेगरी इसके अंदर और जोड़ दी गई है। ऐसे परिवार के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हो 10वीं 12वीं में 80% से ज्यादा अगर वो नंबर लेकर आते हैं उनकी माताओं को लाभ मिलेगा। दूसरी क्या है, केंद्र सरकार के निपुण मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं ऐसी माताओं को लाभ मिलेगा। और पोषण ट्रैकर में अगर कोई बच्चा यानी कि कुपोषित था या कोई एनीमिया से ग्रसित था और अभी वो जो है अच्छी हालत में है यानी कि ग्रीन जोन के अंदर आ गया है तो ऐसी माताओं को भी लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल रखी गई है। 9वीं एलिट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर 10 सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर कौन बनी है? राइट सॉरी, ऑप्शन नंबर बी पूजा रानी बोहरा बनी है। थोड़ी तबीयत खराब है उसके लिए सॉरी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पूजा रानी बोहरा बनी है मेरे दोस्तों। कहाँ की रहने वाली है? भिवाड़ी जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो सरकारी अस्पताल है उनकी आंतरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए किस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है? नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसके तहत एक तरह से मरीज, चिकित्सक और अस्पतालों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जोड़ने का काम करेगा। हरियाणा की पहली हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस जिले में शुरू किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा फरीदाबाद के अंदर जो शुरू किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री है कृष्ण पाल गुर्जर, जिन्होंने फरीदाबाद के अंदर हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की 2 अत्याधुनिक चिकित्सा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनके शुरू होने से उद्योगों में जाकर मजदूरों की स्वास्थ्य जांच होगी। ये हरियाणा का पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है जो पूरी तरह आधुनिक और चिकित्सा सुविधाओं से लैस होगा। 63 एकड़ भूमि में बनने वाला एचएयू का पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले के गोकलपुरा के अंदर शुरू होगा? राइट ऑप्शन रहेगा भिवाड़ी जिले के अंदर होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का 63 एकड़ भूमि पर बनने वाला पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र भिवाड़ी जिला के गोकलपुरा गांव के अंदर आरंभ होगा। यह पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र प्रदेश सरकार की आर्थिक सहायता से स्थापित किया जाएगा ताकि बरानी क्षेत्र के किसानों को मोटे अनाज की उन्नत किस्म
और प्रौद्योगिकी मुहैया कराई जा सके। एचयू का गुरुग्राम में भी एग्री बिजनेस कॉलेज आरंभ होगा। केंद्र सरकार ने किसानों की यूनिक आईडी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन है एग्री स्टैक पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जिन किसानों के नाम पर खेती की जमीन है उनकी विशिष्ट पहचान यानी कि आईडी बनाई जाएगी। इसके लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस आईडी के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा और राजस्व विभाग की क्षतिपूर्ति जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। देश का पहला आद्य महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा में कहां पर बनाया जा रहा है? अग्रोहा के अंदर बनाया जा रहा है। हिसार जिले के अंदर अग्रवंशी महाराजा अग्रसेन की ऐतिहासिक अग्रोहा नगरी पवित्र भूमि पर देश का पहला महालक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी का मंदिर बनाया जा रहा है और देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें आद्य लक्ष्मी के साथ माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप को चांदी से बनी भव्य प्रतिमाएं चांदी के सिंहासन पर विराजमान होंगी। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी को नियुक्त किए गए हैं, ये तो आप जानते होंगे, अजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2026 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया और दिसंबर 2027 तक ये पद पर बने रहेंगे और जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1968 को। रेवाड़ी जिले से ये बिलोंग करते हैं। आईपीएस हरसिंदर सिंह चावला को एसीबी चीफ डीजी रैंक लगाया गया है और आलोक मित्तल को डीजी जेल बनाया गया है। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए हरियाणा के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? 2, 4, 3 या 6? कितने लोगों को दिया गया? कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे व्हाट्सएप चैनल को और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और किस हरियाणवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया? खेमराज सुंदरियाल को। कल का आपका ये टेस्ट क्वेश्चन था प्रीवियस डे का। और आज के बाद आपकी हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास बंद और इस टाइम पे आपको जो मिलेगी सुबह 7 बजे वो इंडिया जीके की मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जैसे जैसे फरवरी महीना जैसे कंप्लीट हो जाएगा, मार्च कंप्लीट होता जाएगा, तो 4 से 5 दिन में जो है पूरी आपको करवा दी जाएगी। 4 से 5 दिन में जैसे मार्च की, फरवरी की पूरी करवा दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।